जो अपना नेबर रिएरेंजमेंट है वो होता क्या है। इसके अंदर हम अल्फा एमिनो कीटोन जो है उनका प्रिपरेशन करते हैं किससे, जो कीटोन टोसाइलेट है उनकी रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस लाइक इथोक्साइड या फिर पायरिडाइन की प्रेजेंस में करवा के हम अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कीटोन का फॉर्मेशन, कीटोन से अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन जब हम करते हैं, हम ऑक्सिजन से भी कीटोन का अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, साथ ही ऑक्सिजन टोसाइलेट से भी अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये इस रिएरेंजमेंट के अंदर हम अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। तो इसके अंदर रिएक्शन जो है वो ऑक्सिजन टोसाइलेट या कीटोन टोसाइलेट से स्टार्ट ना होगी, कीटोन से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट उसके अंदर हमारे पास अल्फा एमिनो कीटोन ही। तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। सबसे पहले मेरे पास कोई कीटोन है, मैं कीटोन से रिएक्शन को स्टार्ट करता हूं। जैसे मेरे पास ये कीटोन है, इसकी रिएक्शन मैं सबसे पहले करवाता हूं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन निकल के अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएंगे और मेरे पास इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे हमें पता है और जो है अच्छा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहां से रिमूव नहीं हो पाएगा। तो इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं टोसिल क्लोराइड के साथ। अब टोसिल क्लोराइड क्या होता है, ये वाली जो स्पीशीज है वो टोसिल क्लोराइड कहलाती है। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे। बेस क्या है, सोडियम इथोक्साइड। अब बेस जो है वो प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यहां से H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसके साथ में अटैच होके रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास स्पीशीज क्या बनती है, इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है और इसे कहते हैं कीटोन टोसिलेट। कीटोन टोसाइलेट इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अब यहां से ये जो OTS है, ये गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली रिमूव हो सकता है। यहाँ पे OTS की जगह कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक इस रिएक्शन के अंदर OTS हो, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे OMS हो गया या फिर कोई भी हेलोजन हो गया, जैसे क्लोरीन हो गया या फिर आयोडीन हो गया, ये भी हो सकते हैं। तो ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसके अंदर OTS ही होगा तभी नेबर रीअरेंजमेंट होगा, नहीं। इसके अलावा ये वाले जो ग्रुप है अगर ये भी अटैच है तो भी नेबर रीअरेंजमेंट है वो होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा। अब यहां से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में जो अपना बेस है वो काम मिलेंगे। अब बेस क्या करेगा, बेस जो है वो प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यहां से इस वाले प्रोटॉन को, ये वाला प्रोटॉन बाहर हुआ H+ के रूप में और एथिल एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा, इस वाली स्पीशीज का हमारे पास फॉर्मेशन हो सकता है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था और प्रीवियस वीडियो की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो इस वाली बात का स्पेशल ध्यान रखें कि जब भी कोई नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर पास वाले का एटम के साथ में डबल बॉन्ड के साथ हो तो वो रेजोनेंस शो करता है। तो ये यहाँ पे डिलोकलाइज होता रहेगा, ये यहाँ पे और ये इसके पास, ये OTS बाहर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका सीधा अटैक करवाता हूँ ऑक्सीजन के पास में और यहाँ से OTS जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से जब OTS तो बाहर निकल जाएगा और मेरे पास कौन सी वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से मेरे पास एक ट्राइसाइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे अजीरीन कहते हैं। और मैंने ये हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है उसके अंदर पढ़ा दिया कि इसका नाम एजीरीन कैसे होगा। आप लोगों को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे इसका। हाइड्रोलाइसिस यानी H2O का इस पे योग करवाते हैं, जब एडिशन करवाते हैं H2O का तो देखिए क्या होगा, ये वाला नाइट्रोजन और ये H2O, यहां से H2O का जब इस पे अटैक करवाते हैं
तो ये वाला कार्बन पे करेगा और ये नाइट्रोजन जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए इस वाली स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो, और यहां से ऑक्सीजन इस पे लोन पेयर, साथ में पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज पता है हमें, जो नेगेटिव एटम होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं होता है। तो यहां से ये वाला प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और इस वाले नाइट्रोजन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए हमारे पास क्या बनता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये NH हाइड्रोजन के साथ इसके साथ में अटैच हो गया। अब इस पे बचे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब ये वाला जो ग्रुप है इस वाले रिंग के साथ में जब अटैच होता है तो स्टेबल नहीं होता है, तो वापस से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, या फिर हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा के भी कर सकते हैं। जैसे यहां से हम बेस के साथ करवाएंगे तो ये मोर एसिडिक होने की वजह से ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला ग्रुप इस साइड में, और ये H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा, इससे रिएक्ट करके एथिल एल्कोहल के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और तो अपने पास किस चीज फॉर्मेशन कौन सी स्पीशीज का हो जाएगा, यहां से इस पे डबल बॉन्ड आ गया और यहां से NH-। अब देखिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करवाते हैं, प्रोटिक वर्कअप करवाते हैं, यानी कि प्रोटॉन को ऐड करते हैं। अब हमें पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, पर यहाँ पे 2 ही हो रही है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो यहां से जब हम इस पे H+ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो अपना मेन प्रोडक्ट है अल्फा एमिनो कीटोन, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये वाली जो अपना है वो मेन प्रोडक्ट होगा अल्फा एमिनो कीटोन। तो इस प्रकार से जब हम कीटोन टू सैलेट की रिएक्शन है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास में अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। ये जो रिएक्शन है वो कीटोन से भी स्टार्ट हो सकती है, ऑक्सीजन से भी स्टार्ट हो सकती है, कीटोन टू सैलेट से भी स्टार्ट हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि अगर हमें थ्योरी में स्टार्ट करनी है रिएक्शन, थ्योरी के अंदर पेपर के अंदर करनी है, तो रिएक्शन जो है हमारी कीटोन टू सैलेट से स्टार्ट होगी। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्या होता है कि कीटोन से एग्जामिनर देता है हमें कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलिए रिएक्शन तो हमारी कंप्लीट हो जाती है, मैकेनिज्म भी हमने देख ली, प्रोडक्ट किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। अब आप लोगों को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आती है तो इतनी बड़ी जो मैकेनिज्म है वो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतनी बड़ी करोगे तो आप लोग कर ही नहीं पाओगे, क्वेश्चन को हैंडल कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए ट्रिक बता दूं या फिर जुगाड़ बता दूं, वो बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। जैसे मेरे पास ये वाला कोई कंपाउंड है, यहां से देखिए, यहां से इस पे भी CH2 जुड़ा है, इस पे भी CH2 जुड़ा है, और इसके साथ में कोई मेरे पास एक ग्रुप अटैच है, एक ग्रुप इस साइड में अटैच है। इस साइड में जो ग्रुप है वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, बट इस साइड में जो है वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसकी रिएक्शन जब तो अगर मैं करवाऊं हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाऊंगा, उसके बाद में टोसाइल क्लोराइड से करवाऊंगा, फिर बेस से करवाऊंगा, उसके बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और फिर प्रोटिक वर्कअप होगा। इस प्रकार से हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो हमें याद क्या रखना है, सीधा सा एक सीधी सी अपनी ट्रिक है वो याद रखनी है कि जिस साइड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उस साइड से हमारे पास प्रोटॉन का रिमूवल होगा, क्योंकि उस साइड में जो प्रोटॉन होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जो मोर एसिडिक प्रोटॉन होते हैं वो सबसे पहले रिमूव होते हैं। तो यहां से ये वाला जो प्रोटॉन है वो रिमूव होगा और इस पे हमें एमिनो ग्रुप जोड़ देना है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों अल्फा अल्फा होंगे, कार्बन जो इन पे जो प्रोटॉन है वो अल्फा प्रोटॉन होंगे, और हमें तो किसका निर्माण करना है, अल्फा एमिनो कीटोन का ही तो फॉर्मेशन करना है। यही तो नेबर अरेंजमेंट के अंदर होता है। तो यहां से प्रोटॉन का रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, यहां से ये ERG, ये CH2 और यहां से C डबल बॉन्ड O,
और यहाँ पे इम्यूनो ग्रुप और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब रिएक्शन अगर हमारे यहाँ से स्टार्ट ना होके कहां से स्टार्ट हो जाए, कीटोन टोसिलेट से, तो हम कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे वो देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। बेसिकली अगर कीटोन से स्टार्ट हो रही है, ये वाला हमारा कीटोन है और ये अल्फा एमिनो कीटोन है। रिएक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसी ही पूछी जाती है। बट अगर रिएक्शन जो है वो कीटोन टोसिलेट से हो तो कैसे करेंगे, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, यहां पे मैंने जोड़ दिया है OTS CH3। अब इसके रिएक्शन में करवाऊं बेस के साथ, उसके बाद में इसका होगा हाइड्रोलाइसिस और इसके बाद में प्रोटिक वर्कअप होगा, यानी कि उसका प्रोटोनेशन होगा। अब हमें पता है बनना तो क्या है, बनना तो अल्फा एमिनो कीटोन है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो अपने रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट है वो देख के पता चल रहा है कि इसके अंदर रेबर रीअरेंजमेंट होगा और रेबर रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से देखिए प्रोटॉन रिमूव कहां से होगा, इस वाले कार्बन के रेस्पेक्ट में ये और ये दोनों अल्फा है। तो सिंपली क्या करना है, अगर हमारी जो रिएक्शन है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, टोसिलेट से, तो हमें करना क्या है, इस वाले कार्बन की जगह सबसे पहले देखेंगे कि मोर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा। यहां से अगर प्रोटॉन रिमूव होता है तो ये मोर एसिडिक होता है, क्योंकि बेंजाइलिक प्रोटॉन है, तो यहां से प्रोटॉन रिमूव होगा। और जहां से प्रोटॉन रिमूव होता है वहां से मैंने क्या बताया था कि NH2 ग्रुप आप लोग ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां से रिमूव हो रहा है तो यहां से NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप ऐड कर देंगे। और जहां पे नाइट्रोजन है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहां से इस वाले पूरे ग्रुप को रिमूव कर देंगे और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे, यानी कीटोन का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये वाला जो अल्फा एमिनो कीटोन है उसका फॉर्मेशन हो जाता है इस वाले सबस्ट्रेट के थ्रू। जब कौन सी रिएक्शन होगी, रेबर रीअरेंजमेंट होगी। तो इस प्रकार से हम रेबर रीअरेंजमेंट के थ्रू अल्फा एमिनो कीटोन का फॉर्मेशन कर पाते हैं।